वो कह रहे हैं कि मईशत का जनाजा निकालने के अलावा इम्पोर्टेड सरकार ने चमन से सवात, लकी मरवत और बन्नू तक ऐसे हालात कर दिए हैं कि 50% इजाफा हो गया है दहशतगर्दी के वाक़यात में। दोस्ताना अफगान हुकूमत की फ़ौजों की जानिब से बैन अल-अक़वामी पाक अफगान सरहद पर जो वाक़यात हैं उस पर भी वो आपकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बन्नू का जो वाक़या है उसमें तो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि क्लियरेंस हो गई हो। फिर लकी मरवत में पुलिस के ऊपर हमला हुआ, इस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में बहुत ही जो मईशत के साथ साथ ये वाक़यात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। देखें, ये हर जी शऊर, हर इंसान जो है वो, हर पाकिस्तानी समझता है कि ये आदमी जो है ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद चाहता है, ये इस मुल्क को जो है वो तबाह करना चाहता है, इसकी मौशत को तबाह करना चाहता है, ये खुदा न खास्ता किसी एजेंडे पे जो है वो काम कर रहा है। ये सारी बातें इसकी गलत हैं। ये बाकायदा कंपेन कर रहा है पिछले 1 महीने से कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये उसके लिए जो है वो बाकायदा कोशिशें भी कर रहा है और साथ साथ जो है प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। दहशत गर्दी का जहाँ तक मामला है, दहशत गर्दी का वो एरिया जो फ़ौज के ज़ेरे निगरानी है, वहाँ पे तो रोज़ जो है वो ऑपरेशंस हो रहे हैं और बड़े मौसर ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं। और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ये समझे कि शायद हमारी फोर्सेस के जो है वो बस से जो को बाहर बात होती जा रही है। लेकिन मामला ये है कि जो एरिया जो है वो जिसके लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी KPK की हुकूमत है, KPK की हुकूमत तो बैठी है अपना ज़मां पार्क में। KPK तो बंदूकें इकट्ठी कर रही है, हुकूमत इधर इस्लामाबाद में हमला करने के लिए। उनको तो पता ही नहीं है कि ये फ़र्ज़ उनका है और उन्होंने दहशत गर्दी के लिए जो है वो कोई काम करना है। CTD उसका कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो KPK की हुकूमत के ऊपर और इमरान खान के ऊपर है, जिसको ये इस तरह की चरम ज़बानी करके जो है वो दूसरों के ऊपर डालना चाहते हैं। इसमें नहीं शक कि खान साहब इस मामले पर सियासत करते रहे हैं। 2013 से 2018 तक जब अमन आ रहा था तो वो क्रेडिट वफाकी हुकूमत को नहीं देते थे, अपनी सूबाई हुकूमत को देते थे। अब जब हालात ख़राब हो रहे हैं तो वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं ठहरा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को दे रहे हैं। मगर ये मामला होते तो वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से ही हल हैं, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की कोऑर्डिनेशन से हल हैं। अगर हालात ख़राब हो रहे हैं तो क्या अकेली सूबाई हुकूमत जिम्मेदार हो सकती है, जिस तरीके से अगर हालात की बेहतरी की अकेली सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं हो सकती है दहशतगर्दी के मामलात में? देखें शाहजेब, इसका पर अगर आप इसको एनालाइज करें तो देखें जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो वहाँ पे पुलिस के करने के काम है, जो वहाँ पे CTD के करने के काम है, और अगर वो नहीं होते और उनमें अगर बुनियादी तौर पे जो है वो कोताही और गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो उसमें आप फेडरल गवर्नमेंट को किस तरह से ज़िम्मेदार ठहराएँगे? जबकि इनका हाल ये हो कि हम इनको ऑफ़र करते हैं कि जी आप आएँ, वज़ीर आज़म उनको दावत देते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर साहब को कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ और आके बैठें और बैठ के बताएं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ एरियाज़ में जो है वो आपने सिविल आर्म फोर्सेस की आपको मदद चाहिए या कोई और मामला है, तो वो मीटिंग में नहीं आते, वो आगे से गालियाँ निकालते हैं कि जी मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो आपको तस्लीम ही नहीं करता। तो फिर ये इस सूरत हाल में सूबाई हुकूमत ही ज़िम्मेदार है और इसमें मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है।